सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के 8वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यथा, यथा इन्होंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया है। यथा का अर्थ होता है जैसे। वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। यह जो आपके पद हैं, यह आपके द्वितीय विभक्ति के पद हैं। वृक्षम एक वृक्ष को, वृक्षौ दो वृक्ष को, वृक्षान बहुत सारे वृक्षों को। खगम, खगौ, खगान। खगम एक पक्षी को, खगौ दो पक्षियों को, खगान बहुत सारे पक्षियों को। पादम, पादौ, पादान। पादम एक पैर को, पादौ दो पैर को, पादान बहुत सारे पैरों को। वृद्धम, वृद्धौ, वृद्धान। वृद्धम एक बूढ़े को, वृद्धौ दो बूढ़ों को, वृद्धान बहुत सारे बूढ़ों को। बालकम, बालकौ, बालकान। बालकम एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान बहुत सारे बालकों को। सिंहम, सिंहौ, सिंहान। सिंहम एक शेर को, सिंहौ दो शेर को, सिंहान बहुत सारे शेरों को। गजम, गजौ, गजान। गजम एक हाथी को, गजौ दो हाथी को, गजान बहुत सारे हाथियों को। खा वाले भाग में आपके स्त्रीलिंग वाले पदों का इन्होंने प्रयोग किया है। यथा जैसे। लताम, लते, लताः। लताम एक लता को, लते दो लता को, लताः बहुत सारी लताओं को। माला, माले, मालाः। माला एक माला को, माले दो माला को, मालाः बहुत सारी मालाओं को। शाखाम, शाखे, शाखाः। शाखाम एक शाखा को, शाखे दो शाखाओं को, शाखाः बहुत सारी शाखाओं को। क्रीडाम, क्रीडे, क्रीडाः। क्रीडाम एक खेल को, क्रीडे दो खेल को, क्रीडाः बहुत सारे खेलों को। बालाम, बाले, बालाः। बालाम एक बालिका को, बाले दो बालिकाओं को, बालाः बहुत सारी बालिकाओं को। वृद्धाम, वृद्धे, वृद्धाः। वृद्धाम एक बूढ़ी महिला को, वृद्धे दो बूढ़ी महिलाओं को, वृद्धाः बहुत सारी बूढ़ी महिलाओं को। महिलाम, महिले, महिलाः। महिलाम एक महिला को, महिले दो महिलाओं को, महिलाः बहुत सारी महिलाओं को। गा वाले भाग में इन्होंने नपुंसकलिंग वाले पदों का प्रयोग किया है। यथा जैसे। कमलम, कमले, कमलानी। कमलम एक कमल को, कमले दो कमल को, कमलानी बहुत सारे कमल को। फलम, फले, फलानी। फलम एक फल को, फले दो फल को, फलानी बहुत सारे फल को। जलम, जले, जलानी। जलम एक जल को, जले दो जल को, जलानी बहुत सारे जलों को। जो आपके नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के पद होते हैं वह आपके समान ही होते हैं, और आपके तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो आपके पद होते हैं वह आपके पुल्लिंग के पदों के समान होते हैं। तो आप अपने पहले पार्ट में और इस वाले पार्ट में देखेंगे कि जो आपके नपुंसकलिंग के पद हैं वह आपके समान ही है, क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान ही होती है। उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। उद्यानम एक बागीचे के लिए, उद्याने दो बागीचे के लिए, उद्यानयानि आपके बहुत सारे बागीचों के लिए। मैं जो के लिए प्रयोग कर रही हूँ ये आपका कारक चिन्ह के लिए नहीं है। मेरे के लिए कहने का अर्थ है कि जो आपका पद यहाँ पर प्रयोग हुआ है वह आपका किन के लिए प्रयोग हुआ है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम एक के लिए यानी कि एक फूल को, पुष्पे दो फूल को, पुष्पाणि बहुत सारे फूलों को। जो आपका को कारक चिन्ह है उसका मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। एक पत्ते को, पत्रे दो पत्ते को, पत्राणि बहुत सारे पत्तों को। मित्र, मित्रे, मित्राणि। एक मित्र को, मित्रे दो मित्र को, मित्राणि बहुत सारे मित्रों को।
इस प्रकार आपके यह नपुंसकलिंग के द्वितीय विभक्ति के पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप अपने पहले वाले प्रश्न से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के द्वितीय विभक्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत। पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक मंजूषा इन्होंने दी हुई है, जिसमें इस वाले भाग में आपके कर्ता दिए हुए हैं, इस वाले भाग में आपका इन्होंने कर्म यानी कि जो कर्मणि द्वितीय से आपके पद बने हैं वह दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपकी क्रियाएं इन्होंने दी है। इनको आपको जोड़कर कुछ पद बनाने हैं। यहाँ पर मैंने वाक्य बनाए हुए हैं, आप चाहे तो इनको इसी प्रकार लिख सकते हैं या आप इनसे भिन्न भी अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने पद बनाए हैं, रमा चित्राणि रचयति, रमा चित्र बनाती है। लेखिका लेखान लिखन्ति, लेखिकाएं लेख को लिखती हैं। शिष्यौ गुरुं नमतः, 2 शिष्य गुरु को नमस्कार करते हैं। माता ईश्वरं पूजयति, माता ईश्वर को पूजती हैं। भक्ताः कथां कथयति, भक्त कथा को कहते हैं। कृषकाः अजौ नयति, किसान 2 बकरों को ले जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत, चित्र देखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको अपने चित्र को ध्यान में रखते हुए यह वाक्य पूर्ण करने हैं। वैसे मैं आपका यह कार्य कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। चित्रकाराः चित्रं रचयति, चित्रकार चित्र को बनाता है। मृगौ घासं खादतः, 2 हिरण घास को खाते हैं। रमा लेखम लिखती, रमा लेख को लिखती है। अजाः जलम पिबन्ति, बकरियां जल को पीती हैं। यहाँ पर मैंने जो पद भरे हैं वह सभी आपके कर्मणि द्वितीय का प्रयोग करके पद हैं। कमलेशाः सूर्यं नमति, कमलेश सूर्य को नमस्कार करता है। हस्तपकाः गजं नयति, महावत हाथी को ले जाता है। यहाँ पर जो आपके कर्मवाचक पद हैं वह सभी आपके द्वितीय विभक्ति के पद हैं। प्रश्न संख्या 4 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न इन्होंने किए हैं इन सभी के उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार देने हैं। उद्यानम कहाँ रक्षति, उद्यान की रक्षा कौन करता है? इसका सही उत्तर है मालाकाराः यानी माली। मालाकाराः काः रचयन्ति, मालाकाराः क्या बनाता है? इसका उत्तर है मालाः यानी मालाएं। वृद्धाः कानि जिगन्ति, वृद्ध किसको सूंघते हैं? इसका सही उत्तर है पुष्पाणि फूलों को। मीनाः कुत्र तरन्ति, मछलियां कहाँ तैरती हैं? इसका उत्तर है जलाशय तालाब में। खगाः जलाशय कानि पिबन्ति, सभी पक्षी तालाब में क्या पीते हैं? इसका उत्तर है जलानि जल को। उद्याने जना, यहाँ पर आप विसर्ग भी लगा लीजिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन जो आपकी क्रिया है वह बहुवचन की है तो आपका कर्ता भी बहुवचन का ही होगा। उद्याने जनाः कान रोपयन्ति, बागीचे में सभी लोग क्या लगाते हैं? इसका उत्तर है वृक्षान यानी कि पेड़ों को। इस प्रकार आप अपने इन प्रश्नों को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपने पाठ के अनुसार ही देने हैं। यहाँ पर उत्तर वाला स्थान कम था तो आप मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके किस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक लिखा हुआ है। मालाकाराः कान सिंचति, माली किसको सिंचता है? इसका उत्तर है मालाकाराः पादपान सिंचति, माली पौधों को सिंचता है। उद्याने के आगच्छन्ति, बागीचे में कौन कौन आते हैं? इसका उत्तर है उद्याने बालकाः बालिकाः तरुणाः वृद्धाः च आगच्छन्ति। यहाँ तक आपके इस प्रश्न का उत्तर है। जलाशय के तरन्ति, जलाशय में कौन कौन तैरते हैं? इसका उत्तर है जलाशय हंसाः वर्तकाः मीनाः। यहाँ पर भी आप विसर्ग लगा दीजिए क्योंकि ये आपके बहुवचन है। मीनाः च तरन्ति, जलाशय में सभी हंस, सभी बत्तख और सभी मछलियाँ तैरती हैं। जलाशय कानि विक्षन्ति, जलाशय में क्या खिलते हैं?
इसका उत्तर है जलाशय कमलानि विकसन्ति, जलाशय में कमल खिलते हैं। जनाः कान कान वृक्षान पूजयन्ति, सभी लोग कौन कौन से वृक्षों को पूजते हैं? इसका उत्तर है जनाः अश्वत्थ वृक्षान वट वृक्षान कदली पादपान च पूजयन्ति, सभी लोग पीपल के पेड़ को, वट के पेड़ को और कंदली के पौधे को पूजते हैं। उद्यानस्य वातावरणम कीदृशमस्ति, उद्यान का यानी कि बागीचे का वातावरण कैसा है? इसका उत्तर है उद्यानस्य वातावरणम शांतिपूर्णम सुखदम च अस्ति, बागीचे का वातावरण शांतिपूर्ण और सुखदायी है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है समुचितम विकल्प चयनेन वाक्यानि संशोधयत, उचित विकल्प चुनकर वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनमें रेखांकित पद को आपको शुद्ध विकल्प से चयन करके उसको सही रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। कहने का अर्थ है कि आपके वाक्य में जो रेखांकित पद हैं वह सभी आपके गलत प्रयोग हुए पद हैं। आपको अपने विकल्प में से सही पद को चुनते हुए वाक्य को दोबारा यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे माता सुतानी लालयति, इस वाले वाक्य में सुतानी आपका गलत पद है, इसके स्थान पर आप सुतान पद प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपका कर्म कारक से पद बनेगा वह आपका द्वितीय विभक्ति का पद होगा और जो आपका सुत पद है वह पुल्लिंग का पद है, तो आपके पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सुतान पद बनेगा, ना कि सुतानी। इस प्रकार वाक्य होगा माता सुतान लालयति, माता पुत्र को प्रेम करती है। ते मित्राः सन्ति, वह सभी मित्र हैं। यहाँ पर मित्राः आपका रेखांकित पद गलत है, उसके स्थान पर आप मित्राणि प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपका मित्र पद है वह नपुंसक लिंग का पद है और नपुंसक लिंग के द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मित्राणि पद बनता है। आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ते मित्राणि सन्ति, वह सभी मित्र हैं। शिष्याः ग्रंथाः पठन्ति, ग्रंथ आपका रेखांकित पद है, यह आपका गलत पद है, इसके स्थान पर आप ग्रंथान पद प्रयोग करेंगे। शुद्ध वाक्य होगा शिष्याः ग्रंथान पठन्ति, शिष्य ग्रंथों को पढ़ते हैं। स्वामी सेवकेन आदिस्ति, इस वाले वाक्य में सेवकेन आपका रेखांकित पद है जो गलत है, इसके स्थान पर आप सेवकम प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य होगा स्वामी सेवकम आदिस्ति, स्वामी सेवक को आदेश देता है। सेनापति सैनिकेभ्य संबोधयति, यहाँ पर रेखांकित पद में आपका सैनिकेभ्य लिखा हुआ है जो गलत है, उसके स्थान पर आप सैनिकान प्रयोग करेंगे। वाक्य हो जाएगा सेनापति ही सैनिकान संबोधयति, सेनापति सैनिकों को संबोधित करता है। अहम पत्रिकायाम पठामि, यहाँ पर पत्रिकायाम आपका रेखांकित पद है, उसके स्थान पर आप पत्रिकाम प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा अहम पत्रिकाम पठामि, मैं पत्रिका को पढ़ता हूँ। शुकाः आम्राः खादन्ति, यहाँ पर आम्राः आपका रेखांकित पद है जो गलत है, क्योंकि आम्रम आपका नपुंसकलिंग का पद है, उसके द्वितीय विभक्ति में आम्राणि पद बनेगा। वाक्य होगा शुकाः आम्राणि खादन्ति, सभी तोते आम को खाते हैं। यूयम मोदकान खादत, यहाँ पर इस वाक्य में मोदकान आपका रेखांकित पद है जो गलत है, क्योंकि जो आपका मोदक पद है वह नपुंसकलिंग का पद है और नपुंसक लिंग में आपके द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मोदकानी पद बनेगा। वाक्य होगा यूयम मोदकानी खादत, तुम सब मोदक खाते हो। प्रश्न संख्या 7 है शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर आपको इन विकल्प में से ही चुनने हैं। यह कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर वे विकल्प चुने हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। मनोहरम किमस्ति, मनोहारी क्या है? इसका विकल्प है उद्यानम यानी कि बागीचा। जनाः उद्याने किम कुर्वन्ति, सभी लोग बागीचे में क्या करते हैं? इसका सही विकल्प है आपका प्रोक्तानि सर्वाणि यानी कि कहे हुए सभी, क्योंकि आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि सभी लोग बागीचे में व्यायाम, खेलना और घूमना सभी करते हैं।
तो यहाँ पर प्रोक्तानि सर्वाणि का अर्थ है कि सभी जो इन्होंने बताए हैं वह आपके सभी करते हैं। बालाः हंसान् दृष्ट्वा किम कुर्वन्ति, बालक हंस को देखकर क्या करते हैं? इसका सही उत्तर है हर्ष्यन्ति, खुश होते हैं। जनाः कान् पूजयन्ति, सभी लोग किसको पूजते हैं? इसका सही उत्तर है एतान् सर्वान्, यानी कि इन सभी को। कहने का अर्थ है अश्वत्थ वृक्षान, वट वृक्षान और कदली पादपान, पीपल को, वट वृक्ष को और केले के पौधे को, इन सभी को सभी लोग पूजते हैं। इसलिए आपका एतान् सर्वान् जो इन्होंने विकल्प दिया है वह आपका सही होगा। शांतिपूर्णम सुखदम च वातावरणम कस्य अस्ति, शांतिपूर्ण और सुखदायी वातावरण किसका है? इसका सही उत्तर है उद्यानस्य, यानी कि बागीचे का। इस प्रकार आप अपने इस प्रश्न को कर लीजिए। परियोजना कार्यम आपका परियोजना कार्य है। यह कार्य आपको स्वयं करना होता है, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं आपको यह समझा देती हूँ। प्रश्न 1 है पाठगतान त्रिलिंगान शब्दान चिनुत, पाठ में आए तीनों लिंगों के शब्दों को छांटिए। आपने जो अपना पाठ पढ़ा है उसमें आए हुए तीनों लिंगों के शब्दों को आपको अलग अलग करके छांटना है। दूसरा प्रश्न है प्रदत्त शब्द सहायतायाः मम वाटिका इति विषये पंचवाक्यात्मक अनुच्छेदम लिखत, दिए गए शब्दों की सहायता से मम वाटिका विषय पर 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखिए। आपको इस पर अनुच्छेद लिखना है, यह कार्य आपको स्वयं करना है, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने मंजूषा से कुछ पद लेकर यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए हुए हैं। आप उनको समझते हुए अपने अनुच्छेद की रचना कर सकते हैं। जैसे मम गृहे मनोहरम पुष्पाणि सन्ति, मेरे घर में मनोहारी फूल हैं। अहम खन्नित्रेण केदारम खन्नामि, मैं कुदाली से क्यारियां खोदता हूँ। अहम उद्याने वृक्षाः पादपान् च रोपयामि, मैं बागीचे में पेड़ और पौधे लगाता हूँ। उद्याने लतासु खगाः भ्रमन्ति, बागीचे में लताओं पर पक्षी घूमते हैं। अहम नित्यम उद्याने भ्रमामि, मैं हर रोज बागीचे में घूमता हूँ। अहम पादपान् वृक्षान् च सिंचामि, मैं पौधों और पेड़ों को सींचता हूँ। इस प्रकार आप अपने इन पदों से अलग अलग वाक्य बनाकर एक अनुच्छेद तैयार कर सकते हैं। आपके छठे पाठ का बुक वर्क यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।